Hello everyone, welcome back to my channel फैन वांगसन एंड शिवान वांग। सो गाइस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक न्यू वन शॉट एफएफ लेके। और ये फ़ैन फिक्सन खास करके मेरी एक दोस्त के लिए है जिसका नाम फरजाना है। कल उसका बर्थडे था बट मैं मेरी एग्ज़ाम की वजह से मैं उसका बर्थडे भूल गई, जिसके कारण से वो नाराज़ हो गई। बट मैं आज उसके लिए पर्सनली एक फ़ैन फिक्सन लेके आ रही हूँ। आई होप उसका ये बर्थडे गिफ्ट उसे पसंद आए। और हाँ, वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फरजाना। आई विश कि तुम हमेशा खुश रहो और हेल्दी रहो। ओके, तो चलिए मैं इस फ़ैन फिक्सन को स्टार्ट करती हूँ। ये एक वन शॉट फ़ैन फिक्सन है। इस फ़ैन फिक्सन में जो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी बट ये बोल देती हूँ कि हमारा क्यूट सा लान वांगजी और क्यूट सी लान सिचन, वो दोनों कोई का एक सीक्रेट है। वो दोनों इस वर्ल्ड से मतलब आते ही नहीं है। वो दोनों क्या है, कैसे हैं, किस चीज़ मतलब क्या बनते हैं और क्यों आए ह्यूमंस के वर्ल्ड में, ये सब चीज़ आपको स्टोरी में पता चलेगा। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे। ओके, सो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें बहुत ही बड़े बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो कि एक ऑफिस था जिसका नाम था लैंड कॉर्पोरेशन। उसके बाहर 2 ओमेगा, यस गाइस ये ओमेगा वर्ड्स है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। तो उसके बाहर 2 ओमेगा जो कि खड़े थे। एक का नाम था वेवुशियान, दूसरा का नाम था जियांगचेन। वो दोनों आपस में देखते हैं एक दूसरे को, फिर बोलते चल अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों चले जाते हैं अंदर जाते हैं, रिसेप्शन में पता करते हैं कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है। फिर उस जगह पे जाते हैं। जाने के बाद वो उस कैबिन के मतलब जो डोर होता है ना, उसको नॉक करते हैं और फिर अंदर जाते हैं। फिर बोलते हैं कि हम यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। तो फिर जो मतलब बंदा है ना, वो बोलता है कि अच्छा आप इंटरव्यू देने आए हैं, ठीक है रुकिए, आप एक काम कीजिए, थोड़ा देर आप रुक जाइए बिकॉज़ हमारे बॉस ही आप लोग का इंटरव्यू लेंगे, वो अभी तक आए नहीं हैं। तो विंग और जैंगचन एक दूसरे को देखते हैं, फिर हाँ में सर हिला देते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी वहाँ पे मतलब थोड़ा देर तक खड़े रहते हैं और तब तक ले ना वहाँ के मतलब जो लोग बैठे हुए थे ना, मतलब वो लोग ना मतलब वांग जी मतलब जैंगचन और विंग के बारे में मतलब कुछ पूछने लगते हैं। उनका इंटरव्यू थोड़ा सा वो भी लेते हैं। तब ले उस डोर का मतलब उस जो रूम है ना, मीटिंग रूम, वहाँ का डोर खुलता है और उसके अंदर 2 इतने दमदार पर्सनालिटी, एकदम हैंडसम से बॉय अंदर एंटर करते हैं। एक बॉय जो कि वाइट कलर का शर्ट और वाइट कलर का पैंट, वाइट कलर का कोट, 3 पीस सूट पहना हुआ था वाइट कलर का। उसके साथ ही साथ वाइट कलर का शूज़ भी पहना हुआ था। और उसका बाल पूरा कमर तक आ रहा था और उसने अपने बालों का एक पोनी टेल किया था जिसपे एक वाइट कलर का रिबन लगा हुआ था। और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेसिंग तरीके से एकदम हैंडसमनेस के साथ एंट्री लेता है। उसके बगल में ही एक और बंदा था जो कि मतलब थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर में पैंट और कोट था और उसका शर्ट वाइट कलर का था। और वो भी उसका भी मतलब जो हेयर है ना, वो लॉन्ग था, वांग जी के बराबर का ही, मतलब सॉरी उसी बंदे के बराबर का ही था। और उसके भी जो मतलब हेयर है ना, वहाँ पे वाइट कलर का रिबन बंधा हुआ था। और वो दोनों एंट्री करते हैं। एक जिसने वाइट कलर का पूरा 3 पीस सूट पहना था, उसका नाम है लान वांगजी, अल्फ़ा है वो, डोमिनेंट अल्फ़ा। और दूसरा जो कि ब्लू कलर का सूट पहना था, वो कोई और नहीं, लान सिचन है, जो कि लान वांगजी का बड़ा भाई है और वो भी एक अल्फ़ा ही है, डोमिनेंट अल्फ़ा। ओके, और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो वो दोनों अंदर आने के बाद वो वहाँ पे अपने असिस्टेंट को देखते हैं। सिचन उनसे कुछ बातें करते हैं, उनका ध्यान ही नहीं जाता कि रूम में कोई और भी है, 2 अनजान लोग। लेकिन तभी वो असिस्टेंट बोलता है कि सर ये इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। तब वांग जी और सिचन उस तरफ देखते हैं और उन्हें कब से एक स्मेल तो आ रही थी बट फिर भी उस स्मेल को इग्नोर कर रहे थे। बट जब असिस्टेंट ने ये बात बोली ना कि कोई आया है,
तो फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं, और जब वो देखते हैं ना, वो दोनों की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है ना कि कुछ कहने के नाम नहीं। एक जिसका गोल्डन आइज था, मतलब लान वांगजी का गोल्डन आइज था, और उसकी आंख एकदम चमक जाती है, और उसके फेस पे मतलब क्या उसको बोलते हैं, एक ऐसा स्माइल जो कि किसी को नहीं दिख रहा है, वैसा स्माइल आ जाता है। और सिचन जिसकी आंखें ब्लू थी और काफ़ी ज़्यादा शाइन करने लगती है, और उसके भी फेस पे स्माइल आ जाता है, वो तो मतलब सबके सामने ही स्माइल कर देता है। और वो किसको देख के स्माइल कर रहे हैं ये दोनों, हम देखते हैं। लान वांगजी जो कि वेवुशान को देख के स्माइल कर रहा है, और लान सिचन जो कि जैंग चैन को देख के स्माइल कर रहा था, और वांगजी और सिचैन को देख के ना चैंग और विंग जो कि शॉक्ड, बिकॉज वो दोनों इतना हैंडसम अल्फा कभी नहीं देखे थे, और इस टाइम में भी इतने लंबे लंबे बाल कौन रखता है, इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। फिर ना वांगजी और सिचैन आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं हेलो, और ऐसा बोल के अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो विंग और जैंगचैन एक दूसरे को देखते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं और फिर बोलते हैं हेलो, मेरा नाम है वेवोशान, और जैंगचैन बोलता है मेरा नाम जैंग चैंग है, और हम दोनों कज़न ब्रदर्स हैं। तो लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको जॉब चाहिए, तो फिर वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। फिर ना सिचैन उनका रिज्यूमन देखते हैं और उनकी सारी डिटेल्स को पढ़ते हैं, और फिर वो उनको पता चलता है कि मतलब जो वेवुशान के पेरेंट्स का डेथ हो चुका है और जैंग चैन का भी पेरेंट्स का डेथ हो चुका है। वो दोनों के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कर्जे में थे, तो इसीलिए जैंग चैन के साथ ही विंग के पेरेंट्स भी रहते थे ना, तो उन लोग ने कुछ लोन लिया था, तो जिसके कारण से उनका पूरा कर्जा देने के चक्कर में उन लोगों ने अपना मेंशन या घर जो भी बोल दो वो भी बेच दिए हैं। अभी वो दोनों एक फ्लैट में रहता है जो कि काफ़ी छोटा है। तो ये तो हो गई इनकी इसी तरह बातें। फिर उसके बाद सिचन बोलता है ठीक है, हम आपको जॉब दे देते हैं, आप कल से आइएगा, आपको कल पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या काम देना है और आपको किस पोस्ट पे रखा गया है। तो विंग और जैंगचैन हाँ करते हैं, हाँ में सही लाते हैं। उसके बाद वो दोनों उन्हें बो करते हैं और गुड बाय बोल के चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग घर आते हैं और घर आके फ्रेश होते हैं। उनका अपार्टमेंट दिखाते हैं, वो काफ़ी छोटा अपार्टमेंट था, बहुत छोटा था, बट वहाँ पे काफ़ी बड़ी खिड़की थी और एक ही बेड था जो कि वो दोनों एक साथ ही सोते थे। दोनों मिगास ही है और बॉय ही है, तो क्या ही शर्म, तो वो दोनों अपना सो जाते हैं फ्रेश होके। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग और जैंगचैन आते हैं ऑफिस, तो वहाँ पे ना उन्हें एक असिस्टेंट मिलता है। वो उन्हें वांगजी और सिचन के पास लेकर जाता है। फिर वो बताता है कि आज से आप हमारे पीए हैं। तो विंग और जैंगचैन शॉक्ड, फिर बोलता है पीए, तो फिर सिचन बोलता है जी हाँ। फिर वो जियांग चैन की तरफ देखते बोलता है मिस्टर जियांग चैंग, आप मेरे पीए हैं, और मिस्टर वेवुशान आप मेरे छोटे भाई के पीए हैं। तो विंग तो शॉक्ड हो जाता है कि पीए का पोजीशन इतनी जल्द, बट हमने तो किसी और चीज़ का इंटरव्यू दिया था। फिर वो बोलता है कि बट हमने तो किसी और चीज़ का इंटरव्यू दिया था। तो सिचन बोलता है कि हमने आपका रिज्यूमे देखा था, आप काफ़ी अच्छे वर्कaholic है, आपको अच्छा नॉलेज है काम का, तो इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना आपको अपना पीए रख ले। और अगर किसी भी चीज़ का बारे में आपको नहीं आता है कोई चीज़, तो कोई बात नहीं, आप सीख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो विंग ना कंफ्यूज हो जाता है और जैंगचैन भी, फिर भी वो दोनों बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद से वो दोनों काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर सिचन और वांगजी का देखते हैं। वांगजी जो कि बोलता है सिचन को गगा क्या ये ठीक है, तो सिचन बोलते हैं ऑब्वियसली ठीक है, तुम्हें याद नहीं कल क्या हुआ था। अब यहाँ से फ्लैशबैक देखते हैं। जब विंग और जैंगचैन को सिचन और वांगजी ने देखा था ना, तो उनके अल्फाज ने वांगजी का अल्फा ने कहा था कि ये हमारा मेट है, मेट बोला था, उसे सिग्नल दिया था कि यही हमारा मेट है। और सिचन को भी उनके अल्फा ने सिग्नल दिया था कि ये हमारा मेट है। तो यहीं से फ्लैशबैक एंड होता है। फिर वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि वो दोनों हमारे मेट हैं,
मतलब हम दोनों के मेट हैं, बट उन्हें अपने पास रखने के लिए ऐसे। तो सचिन बोलते हैं क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो काम करे चाहे ना करे, बस वो हमारे पास रहे ना। और हम दोनों उन्हें समझे, थोड़ा जाने। वैसे तुमने फाइल मंगवाई, इन्वेस्टिगेशन करवाया? तो वांग जी ने हाँ में सही लाया। फिर 2 फाइल सामने रखता है, एक जियांग चैन का था और एक वी वुशियान का था। और वो दोनों उस फाइल को पढ़ने लगता है। उसमें सारी जानकारी थी कि कैसे विंग के फादर ने लोन लिया था, जियांग चैन के फादर ने लोन लिया था, उनका लोन वो भर नहीं पाया, उनका एक एक्सीडेंट हो चुका था पूरी फैमिली का, तो उसमें सारा लोग का डेथ हो गया। फिर विंग और वांग जी मतलब जियांग चैन ने लोन भरने के लिए उनका घर बेच दिए, उनका सारा जायदाद बेच दिए। और फिर उसके बाद वो लोग एक अपार्टमेंट, छोटा सा अपार्टमेंट खरीद के अभी वहीं पे रह रहे हैं। वो लोग काफ़ी दिनों से जॉब को खोज रहे थे, बट उन्हें जॉब नहीं मिल रहा था। छोटे मोटे दुकानों में, कैफ़े में काम वाम करके जो भी पैसा मिल जा रहा था, वो लोग उसी से अपना घर का चला रहे थे। ये सारा जान के ना तो वांग जी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। वो बोलता है कि ये लोग कितना सैड रहते हैं, काश हम इन्हें पहले ही मिल जाते। फिर सचिन बोलते हैं सही कहा तुमने, ऐसा बोल के वो फाइल बंद करके रख देते टेबल पे। फिर वो बोलते कि कोई बात नहीं, अब से हम इनकी लाइफ को बेस्ट करके रख देंगे। तो वांग जी भी हमें सही लगता है। फिर वो बोलता है चलो अब मैं चलता हूँ अपने ओमेगा के साथ थोड़ा सा मस्ती करने। फिर जियांग मतलब वांग जी जो रहता है ना, वो हमें सही लग देता है और एक स्माइल करता है। उसके बाद सचिन चल जाते हैं जियांग चैन के पास, जो कि उनका मतलब जियांग चैन को एक अलग कैबिन दिया था, वहाँ पे जाता है। और सचिन ना जियांग चैन के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी होकर के उससे बातें कर रहे थे। और जियांग चैन को गुस्सा आ रहा था कि उसका बॉस कितना ज़्यादा सेमलेस है, परवर्ट है, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। इधर वांग जी भी, जो कि विंग के साथ टची होने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि मतलब विंग को अपने केबिन में बुला रहा था कॉफ़ी के बहाने। जब कॉफ़ी वो दे रहा था तो वांग जी उसका हाथ टच कर लेता है कॉफ़ी लेने के बहाने, जिसके कारण से विंग तो शॉक्ड। विंग अपने मन में बोलता है क्या ये परवट बॉस है, ओ माय गॉड, क्या मैं गलत गलत ऑफिस पे आ गया हूँ क्या? ओ माय गॉड, लगता है मैं गलत कंपनी में आ गया जॉब के लिए। क्या मैं छोड़ दूँ जॉब? बट इनकी तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं क्या करूँ? अभी और भी लोन देने हैं। इधर वांग जी देखिए एक स्माइल करके से देखता है, और विंग उसकी स्माइल देख के तो मतलब बेहोश ही होने को था। वो बोलता है बॉस मुझे कुछ काम है, ऐसा बोल के वो भाग जाता है। और अभी यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें देखते हैं कुछ दिन तक ना ये दोनों जो है ना काफ़ी ज़्यादा इनके साथ फ्लर्ट करते हैं। इनको मतलब अटेंशन पाने की चुल थी कि विंग और जैनचन जो है ना वो हम दोनों पे सिर्फ अटेंशन करे, वो लोग हमें देखे कि हम कितने हैंडसम हैं, हमसे प्यार कर रहे, वो हमारे साथ रहे। बट इधर ये दोनों ओमेगा जो है ना कुछ गलत ही वे में इन सारे बातों को लेके जा रहे थे, और इन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर फिर मतलब सीन देखते हैं जहाँ पे सिचैन और वांजी जो है ना अपने कैबिन में बैठे हुए थे। फिर वांजी बोलता है गगा हम क्या करें, हम इतने दिनों से इन्हें पटाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये लोग पट ही नहीं रहे। फिर सिचैन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मैं भी तो ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है। फिर वांजी ने कहा अब क्या करें? फिर सिचैन ने कहा आइडिया, चलो हम लोग वो करते हैं। फिर वांग जी ने पूछा क्या? फिर सिचैन ने उसके कान में कुछ कहा, अभी ये हमें नहीं बताया जाता है कि क्या कहा, बाद में बताया जाएगा, ठीक है, मतलब दिखाया जाएगा डायरेक्ट। सो फिर उसके बाद जब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं विंग और जियांग चैन का वर्क कंप्लीट हो जाता है, वो लोग अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। तो वो जब घर जा रहे थे ना, मतलब ऑफिस से थोड़ा दूर आगे ही निकले थे, कि तभी उन्हें ना एक कैट दिखता है। विंग देखता है उस कैट को। वो कैट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। उसके हेयर पूरे वाइट थे, बस उसकी आंखें थी जो कि गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी। और विंग उस कैट के पास जाता है, मतलब वो खुद को रोक ही नहीं पाता है कि इस कैट के पास वो ना जाए। फिर वो उस कैट के पास जाता है। फिर वो बोलता है ओ ये कितना क्यूट कैट है, ओ माय गॉड ये कितना क्यूट है, जियांग चन देखो ना। फिर जियांग चन भी आता है उसके पास, और फिर वो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये कितना ज़्यादा क्यूट है, ओ माय गॉड। फिर तभी ना वहाँ से एक और कैट आता है, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, वाइट कलर में था।
और उसकी आंखें बस डिफरेंट थी, उसकी आंखें गोल्डन नहीं बल्कि ब्लू में थी, उसकी आंखें ब्लू में साइन कर रही थी। सो गाइस, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये दोनों कौन है। जी हाँ गाइस, ये दोनों हमारे गोल्डन आइस वाला लान वांगजी है, ब्लू आइस वाला लान सिचन है। ये दोनों ही क्या है ये सब बाद में पता चलेगा, और कैट क्यों है कैसे है ये सब बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे, मैं पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, ठीक है। तो वो लोग जब विंग और जैनचन उन कैट को देखता है ना, तो फिर वो सोचते हैं कि इसका मालिक कहाँ है, बट उन्हें कोई दिखता ही नहीं है। वो कुछ लोग से पूछते भी है कि ये किसका कैट है, बट सब लोग मना कर देते हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये कैट किसका है। फिर वो ना बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा बोल के ना वो दोनों ही ना उस कैट को उठाते हैं और अपने घर की ओर चले जाते हैं। अपने घर जाते हैं, घर जाते वक्त कुछ कैट फूड्स भी ले लिए थे। फिर उसके बाद वो घर जाता है, घर जाने के बाद उन्हें एक जगह रखते हैं। फिर वो बोलते हैं हाय कितना क्यूट है ये, देखो पूरी रास्ते शांति से आ गया। फिर जैंगचन बोलता है ये दोनों ही काफ़ी क्यूट है। फिर उसके बाद जो विंग ने वो बोलता है कि अच्छा चलो अब मैं ना मतलब शावर लेने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। फिर जैंगचन बोलता है हाँ ठीक है तुम जाओ। फिर उसके बाद विंग चला जाता है शावर लेने। इधर जैंगचन जो कि कुछ मतलब वो दोनों कैट जो रहते हैं ना उनके साथ खेल रहा था, बट जो येलो मतलब गोल्डन आइस वाला जो कैट है ना वो कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाता उसके साथ खेलने में, बट फिर भी उसके पास ही बैठा रहता है थोड़ा सा दूर होकर, बिकॉज वो अपने गगा के ओमेगा के पास कैसे बैठ सकता है, नहीं ना बैठ सकता। आदर्शवाद अल्फा लानवांग जी। एनीवेज, फिर उसके बाद वो जब ऐसे ही बैठा हुआ था कि थोड़ी देर बाद जो है ना बाथरूम का डोर ओपन होता है। तब तक वांगजी जो है ना ध्यान से पूरे घर को देख रहा था। फिर जब वो डोर खुलने का आवाज़ जब सुनता है ना, तो तीनों के तीनों ही उस तरफ देखते हैं जहाँ पे डोर खुला था, यानी कि बाथरूम का डोर खुला था। और मतलब लान सिचन और लान वांगजी ये देख के शॉक्ड, पूरे तरीके से शॉक्ड। वो क्या देख रहे, ओ माय गॉड, वांगजी की तो आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। विंग जो कि सिर्फ और सिर्फ टॉवल में बाहर आया था बाथरूम से, एक टॉवल से वो अपने हेयर को सुखा रहा था और दूसरे टॉवल को वो लपेटा हुआ था अपने कमर के अराउंड, और उसने कुछ भी नहीं पहना था। लैन सिचन ये देखते ही अपने आंखों पे हाथ रख दिए और मतलब जैसे खुद को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मतलब वांजी रहता है ना वो एक बार विंग को देखता है, फिर सिचन को देखता है, फिर विंग को देखता है, फिर सिचन को देखता है। उसकी तो मतलब क्या ही करे, हालत ही खराब, वो क्या ही करे। वो मतलब म्याऊं म्याऊं करके चिल्ला रहा था। और वांगजी जो है ना अपने मन में बोलता है कि इसे जरूरी था क्या सिर्फ टॉवल में आना बाहर, इसका भाई भी यहाँ बैठा हुआ है, साथ ही साथ मेरा भाई भी बैठा हुआ है, ओ माय गॉड। बट इन्हें पता भी तो नहीं कि हम अल्फाज है। फिर उसके बाद जो है ना सॉरी गाइस, फिर उसके बाद जो विंग है ना वो बोलता है कि जैनचन अब जाओ तुम शावर ले लो। तो जैनचन हाँ बोलता है। उसके बाद वो उठता है, विंग के हाथों में जो तौलिया था ना वो उसे लेता है और वो चला जाता है बाथरूम में। फिर विंग उस अपने नाइट क्लोथ को वेयर करता है और वो उस कैट के पास आ जाता है। फिर वो बोलता है हे कैट, तुम्हारा मैं एक नाम क्या रखूँ, तुम कितने ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम फीमेल हो या मेल हो, जरा मुझे चेक करने दो। ऐसे बोल के जैसे ही उसका मतलब वो उसे टच करता है कि मतलब वो चेक करे कि वो फीमेल है या मेल है, वहाँ जी फटाक से दूर हो जाता है। उसका मतलब वो अपने मन में बोलता है ओ नो ये कितना सेमनेस है, मुझे हर वक्त बोलता रहता है सेमनेस सेमनेस, पर वट ये तो उससे भी ज्यादा सेमनेस है। इधर सिचन की तो हंसी छूट रही थी, वो मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहा था, बट वो कैट लैंग्वेज में हंस रहा था। और वांची ना घूर घूर के देखता है अपने गगा को। फिर विंग बोलता है हे कैट तुम इधर आओ, मुझे चेक करने दो, तभी उसी के हिसाब से मैं तुम्हारा नाम रखूँगा, वरना फिर मैं कुछ भी नाम रख दूँगा, फिर मुझे मत बोलना कि मैंने ये नाम रख दिया। तो
फिर भी ना वो कैट जो है ना, मतलब गोल्डन आइस वाला कैट, आई मीन वांग जी उसके पास नहीं जाता है। तो ना विंग बोलता है ठीक है, तुम्हारा नाम सिया, आज से तुम्हारा नाम सिया होगा। ये सुन के ना वांग जी अजीब सा मुंह बनाता है, और सिचुएन जो कि पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे। अगर अभी वो इंसान के रूप में रहता ना तो लोट पोट हो जाते हंसते हंसते कि लड़कियों वाला नाम मिल गया है वांग जी को। ओ माय गॉड। फिर उसके बाद ना वांग जी मुंह बनाता है। फिर विंग बोलता है मैं क्या करूँ, तुम ही तो मुझे टच करने नहीं दे रहे थे, कोई बात नहीं, तुम्हारा आज से नाम सिया हो। अब तुम लड़की रहो या लड़का रहो, तुम्हारा नाम सिया ही है, ठीक है। तो वांग जी ना मुंह बनाता है बस। फिर वो उसके पास जाके उसके पैरों पे ना खुद को रब करने लगता है। फिर विंग जो है ना वो अपने हाथों से उसके हेयर को जो है ना थोड़ा सा सहलाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील कराता है। इधर जो जैंग चैन है थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से निकलता है, और वो भी उसी हालत में था। और जब वांग जी मतलब जैंग चैन को इस हालत में देखता है ना, तो वांग जी तो अपना फेस जो है ना वो विंग के बेले के पास ले जाके छुपा लेता है खुद को, और खुद को एकदम समेट कर उसके मतलब होता है ना कोई चीज़ को एकदम मतलब पूरा छुपा लेना खुद के अंदर ही, मतलब कपड़ों के अंदर, उस तरीके से वो छुपने की कोशिश कर रहा था। तो विंग ये देखता है, उसे हंसी आता है। फिर वो उसे काफ़ी अच्छे से पकड़ता है और उसे अपने मतलब क्या बोलते हैं गले लगा लेता है, उसे प्यार से सहला रहा था। इधर जो जैंग चैन है वो बोलता है कि क्या कर रहे थे। तो विंग बोलता है कि मैं इसका नाम रख रहा था, मैंने इसका नाम सिया रखा है। तो जैंग चैन बोलता है क्या सिया, क्या ये लड़की है। तो विंग बोलता है मुझे नहीं पता, ये खुद का जेंडर मुझे देखने नहीं दे रहा है। तो जैंग चैन हंसने लगता है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुमने मेरे कैट का नाम सोचा। तो विंग बोलता है तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या रखना है। तो जैंग चैन बोलता है मैंने कुछ सोचा नहीं है, तुम बताओ मैं क्या रखूँ इसका नाम। तो विंग बोलता है मैं, अच्छा। तो विंग बोलता है कि क्या इसका नाम लिली रख दे। तो सचिन तो घूर घूर के देखने लगते हैं। फिर जैन बोलता है लिली, वाओ इट्स अ बेटर साउंड। फिर जैन बोलता है अगर ये लड़का रहा तो विंग बोलता है क्या ही फ़र्क पड़ता है, कैट्स ही तो हैं, और इतने क्यूट कैट है, कुछ भी नाम रख दो, सुन ही लेंगे बात, है ना सिया। ये सुन के ना सिया नाना में सर हिलाता है और अपने हाथ को ना इधर से उधर फेंकता है कि छोड़ दे मुझे नहीं सुनना तुम्हारा बात। बट विंग उसे नहीं छोड़ता, उसे हक कर लेता है। इधर जैंग चैन अपने क्लॉथ को वेयर करता है और फिर कुछ खाने का जो पैकेट है ना उसे ओपन करता है। फिर बोलता है विंग मैंने लोन वाले से बात कर लिया है, कल हमारी सैलरी आ जाएगी, फिर हम लोग उन्हें अपना सारा सैलरी दे देंगे, ठीक है, क्योंकि वही तो है ना, उतना ही तो है अभी बचा हुआ है पैसा, जितना हम लोग का सैलरी है, हम दोनों का सैलरी मिलाकर जितना पैसा हो रहा है उतना पैसा ही तो उन्हें देना है, बचा हुआ है। तो विंग बोलता है पहले उनका वो हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ देखते हैं। तो जैंग चैन हाँ में सही रहता है। फिर बोलता है कि मैंने काउंटिंग कर लिया है, उस हम दोनों का ही पैसा मिला के जितना पैसा हो रहा है उन पैसों को हम लोग एक साथ ही दे देंगे और उनका लोन हमारे ऊपर से हटा देंगे ताकि वो और भी पैसा ना बढ़ाए। फिर हाँ में सही लाता है। फिर उसके बाद ये सारी बातें ना सिचैन और वांग जी ना काफ़ी गौर से सुन रहे थे। फिर जैंग चैन बोलता है कि वैसे तुम्हें क्या लगता है अब क्या होगा। तो विंग बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ी सी पैसे जो है ना मैं अपने बैग में संभाल के रखी हूँ, मैं उससे कुछ शॉपिंग कर लूँगी ग्रोसरीज, जिससे हम लोग अपना 1 महीने तक का काम कर मतलब खाने पीने का जो है सामान वो चला सकें और कुछ भी बाहर से नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो जैंग चैन बोलता है ठीक है, सारा राशन खरीद लेना, हम लोग उसी से काम चला लेंगे, 1 महीने तक ही तो बात ही है, उसके बाद तो हमारा सैलरी आ ही जाएगा, फिर हम लोग नॉर्मल रहना स्टार्ट कर देंगे। तो विंग हाँ में सही लगता है। फिर विंग बोलता है वैसे तुम्हें नहीं लगता हम लोग का बॉस कुछ ज़्यादा नहीं वो परवट है। तो जैन चैन बोलता है परवट, वो तो 1 नंबर का सेमलेस खुले आम मेरे साथ फ्लर्ट करता है, उसके पास कोई तमीज़ ही नहीं है। तो ये सुन के ना सिचन जो कि अभी इमोशनल हो रहे थे ना, और वांग जी भी जो कि इमोशनल हो रहे थे इन दोनों की ये लोन की बातें सुन के, उनकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है, बड़ी मतलब इतना बड़ा बड़ा कर लेते ना कि कुछ कहने का नाम नहीं, वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। सिचन बोलते क्या मैं सेमलेस हूँ,
मैं परवट हूँ। इधर वांजी बोलता है, ब्रदर आप कुछ ज़्यादा नहीं सता लिए हो अपने ओमेगा को। तभी विंग बोलता है, हाँ परवट की बात कर रहे हो तुम? वो तो एक नंबर का बदमाश, मुझे लगता है बदमाश, पता नहीं क्या खा के रोज आता है कि इतना ज़्यादा हमारे साथ फ्लर्ट करता है। अरे लालवांग जी को तुमने देखा नहीं? उसे देखने में तो वो हैंडसम है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, और ऑब्वियसली वो रिच है तो घमंड तो कूट कूट के ही भरा रहेगा ना। बट इतना भी क्या घमंड करना कि मतलब खुले आम ही फ्लर्ट कर दो। वांग जी तो आके बड़े बड़े करके देखने लगता है विंग को, और बस उसका चेहरा ही दिख रहा था। इधर से चंद बोलता है, लो भाई तुम्हारी भी हो गई बेइज्जती। तो विंग बोल मतलब वांग जी ना, मतलब ये दोनों जो है ना माइंड लिंक के द्वारा बात कर रहे थे, ठीक है। तो वांग जी सिचन की तरफ देखता है, फिर बोलता है गगा। तो सिचन बोलता है मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद ना ये दोनों ही ओमेगा मिलकर ना अपने बॉस की ना इतनी बुराइयां करते हैं ना कि कुछ कहने के नाम नहीं। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और जैंगचन रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो दोनों ना दोनों कैट्स को देखते हैं। उसके बाद एक एक बाउल में उन दोनों का फूड निकालते हैं, फिर बोलते हैं कि इसे खा लो, ठीक है इसे खाओ, जल्दी खाओ, अभी खाओ, हम देखते हैं कि तुम खा रहे हो या नहीं। तो इधर सिचन और वांगजी दोनों की दोनों मुंह बना रहे थे, बिकॉज वो दोनों ना ह्यूमन फूड्स को खाते हैं और वो वेजिटेरियन है, तो वो वेजेस को खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ये सब नहीं खाते हैं। ये कैट फूड में भी मतलब कुछ फीस वीस रहता है ना, तो वो नहीं खाते। तो ना सिचन बोलते हैं, भाई खा ले, यही दिन है हम कैट्स का। तो विंग बोल मतलब वांगजी बोलते हैं, हम कैट प्रिंस है, कैट प्रिंस, और हम ये खाएंगे? फादर की वजह से हो रहा है ये सब। अगर वो हमें हमारे मेट को ढूंढने के लिए नहीं भेजते ना, तो हमें ये सब नहीं दिन देखना पड़ता, हमारे मेट के आगे पीछे घूमना पड़ रहा है हमें, और साथ ही साथ ये कैट फूड खाना पड़ रहा है जिसमें फिशेस है। तो सीजन बोलते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, घर जाके हमें पनिशमेंट लेना होगा। फिर नवांग जी रोते रोते उस फूड को खाने लगता है, और इधर से चन भी कि अब हमें पनिशमेंट मिलेगा, बिकॉज उनके यहाँ पे ना अगर वो लोग फिश खाते हैं ना तो पनिशमेंट मिलता है, इसीलिए वो लोग वेजिटेरियन ही है और वो लोग नॉर्मल फूड जैसे वेजेस खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं। तो वो लोग ना मुंह बनाते हुए खाते हैं, और विंग बोलता है, चलो अब तुम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया, अब हम लोग शांति से ऑफिस जा सकते हैं। ऐसे बोल के वो चले जाते हैं ऑफिस। ऑफिस जब वो लोग निकलते हैं ना रूम से, वैसे ही वो दोनों ह्यूमन के रूप में आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं, याक ये से कौन खाएगा, या। ऐसा बोल के ना वांजी फटाफट जाता है बाथरूम में और वॉमिटिंग कर देता है। जो सिचन भी जागते हैं वो भी वॉमिटिंग करते हैं। फिर बोलते हैं, याक कितना गंदा था, ओ माय गॉड मेरा पेट कहीं खराब ना हो जाए। फिर वांग जी बोलेगा, हम पहले ऐसे कैट होंगे जो कि फीस से नफरत करते हैं, हम लोग को फीस की स्मेल भी नहीं पसंद है। फिर सचिन बोलते हैं, हाँ अरे वो दोनों ऑफिस गए, चलो उनसे पहले हम लोग को ऑफिस पहुंचना होगा। ओ माय गॉड। फिर वांग जी हाँ में सही रहता है, वो दोनों ही ना गायब हो जाते हैं, चुटकी में गायब हो जाते हैं वो दोनों ही, और अपना जो घर है मतलब अपना जो मेंशन है ना उसके अंदर अपेयर होते हैं। फटाफट रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल सूप खाते हैं, राइस खाते हैं। ये सब खाने के बाद फिर तब वहाँ से निकलते हैं और कार में बैठ के फिर वो लोग अपना मतलब ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद वो लोग अपना सारा रूटीन स्टार्ट कर देते हैं, डेली रूटीन, जैसे कि वांग जी को परेशान कर मतलब वांग जी विंग को परेशान करता और सचिन जैंगचन को परेशान करता, और वो दोनों ही उसके आगे पीछे घूमना स्टार्ट कर दिए। और ऐसा नहीं है कि मतलब वो उन दोनों को ना इतना बुरा है लगता है, उन लोग को भी अच्छा लगता है कि कोई तो है जो कि उन पर अटेंशन करता है, मतलब उन पर गौर देता है, वरना आज तक तो सब लोग उन्हें ऐसे अनदेखा करते हैं जैसे कि वो दोनों है ही नहीं। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, बट उन लोग को ये नहीं पता कि क्या ये अल्फा जो है ये हम लोग के साथ रियल है, मतलब क्या बोलते हैं लॉयल है, और क्या हमें हमारे पीछे सच में वो मतलब हमसे प्यार करते हैं इसीलिए पीछे पड़े हैं, या फिर हम लोग के साथ खेल रहे हैं। इसीलिए वो लोग कुछ ज़्यादा दिखाते नहीं है कि हाँ वो प्यार करते हैं या नहीं करते हैं।
इसी तरीके से कुछ दिन चलता रहता है। और इधर मतलब जैसे ही विंग ऑफिस से घर के लिए निकलता है, वैसे ही वो दोनों गायब होकर के कैट बन के पहुंच जाते हैं घर। और जैसे ही वो ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, वैसे ही वो लोग कैट से ह्यूमन बन के चले जाते हैं ऑफिस। एनीवेज, फिर उसके बाद कुछ दिन गैप करके दिखाया जाता है। एक दिन जो है ना, विंग और जैंग चैन घर आते हैं। घर आने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक ही कैट है, एक कैट मिसिंग है। मतलब सिचन वहाँ पे बैठे हुए थे, बट वांगजी वहाँ पे नहीं था। वांगजी क्यों नहीं था? बिकॉज वो अपने घर में इतना ज़्यादा उसको ऑफिस वर्क था ना, कि वो अपने ऑफिस वर्क में बिजी हो गया था। सिचन का ऑफिस वर्क कंप्लीट हो गया था, तो इसीलिए वो ना अपने यहाँ आ गए थे। बट वांगजी नहीं, वांगजी बहुत ज़्यादा बिजी था। उसको इतना ज़्यादा वर्कलोड था ना कि वो फटाफट अपना काम करने की कोशिश कर रहा था। विंग जो कि परेशान हो गया था, वो हर जगह अपने कैट को ढूंढ रहा था, इधर उधर सिया सिया करके चिल्ला रहा था, बट वो मिल ही नहीं रही थी। इधर जो सिचन है ना, वो वांगजी के साथ माइंड लिंक कनेक्ट करते हैं। फिर वो उससे बोलते हैं कि विंग तुझे ढूंढ रहा है हर जगह, तो कब आएगा? तो वांगजी बोलता है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज मेरा भी और भी काम बचा हुआ है। तो वहाँ सिचन बोलते हैं जल्दी आ जा, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो वांगजी हाँ में सही लाता है। फिर वो लोग डिस्कनेक्ट कर लेते हैं अपने माइंड लिंक को। फिर उसके बाद ना मतलब वांगजी जो है ना, वो अपने काम में बिजी ही हो जाता है। और इधर विंग जो है ना, वो रोते रोते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग भी जब विंग ढूंढना स्टार्ट करता है ना, मतलब इधर उधर ढूंढता है, वो काफ़ी रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। और रो के ना मतलब अपने बेड पे बैठ के रो रहा था। और उसे जैंग चिन कब से उसे शांत करा था कि शांत हो जाओ, सिया मिल जाएगा। बट विंग है जो कि शांति नहीं होता, कि तभी उसकी खिड़की पे ना एक नॉक होता है। तो वो देखता है विंग कि वहाँ पे एक वाइट कलर का कैट, जो कि उसका गोल्डन आइस है, वो अपने हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहा है, बट वो खुल नहीं रहा है। तो ये देख के ना विंग और रोने लगता है। वो फटाफट जाता है, खिड़की को खोलता है, उस कैट को पकड़ता है, उसे हग कर लेता है टाइटली। और फिर बोलता है सिया तुम कहाँ गई थी? हाँ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम क्यों नहीं मिल रहे थे? हाँ, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है। ऐसे बोल के उसे हग करके उसके पूरे फेसेस पे किस कर रहा था। इधर वांगजी जिसका हार्ट बीट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, उसका कान लाल हो जाता है, उसका चिक्स रेड रेड हो जाते हैं। इधर सिचन जो कि हाँ करके देख रहे थे कि हाँ, उसका भाई को कितने सारे केसेस मिले। ऐसे बोल के ना वो जैंग चैन की तरफ देखता है, और फिर वो ना जैंग चैन की गोद में जाके बैठ जाते हैं। और उसके बाद ना सिचन जो है ना, जैंग चैन को पपी आइज से देखने लगते हैं, क्यूट वाली आइज से। तो जैंग चैन उन्हें देखता है, फिर वो पूछता है कि इसे चाहिए क्या? फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें फूड चाहिए? तो ना जी जो सिचन है ना, वो फिर वांगजी को देखता है और विंग को देखता है, फिर वो उसे देखता है, और फिर से मतलब एक दो बार ऐसे इशारा करता है। और फिर बाद में जाके जैंग चैन को पता चलता है कि उसे भी किसस चाहिए बहुत सारा। तो वो उसे स्माइल के साथ गोद में उठाता है, उसके फेस पे बहुत सारे किसस करने लगता है। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है ऑफिस का सीन। वांगजी और विंग जो है ना, वो दोनों एक मीटिंग को लेकर के डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद वो लोग उस मीटिंग को अटेंड करते हैं, सिचन भी उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। उसके बाद वो लोग जो है ना, विंग और जैंग चैन जो है ना, वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जो है ना, वो लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड रहते हैं। तो जो विंग है वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ शावर लेने, ऐसा बोल के वो चला जाता है शावर लेने। उधर वांगजी जो है ना, वो अपने बस ईयर को साफ कर रहा था, मतलब जो कैट्स काम करते हैं ना, अपने आप को खुजली उजली करना, वही कर रहा था। और जैंग चैन सिचन को पकड़ा हुआ था। फिर ना विंग आता है। विंग आने के बाद ना वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था, तो वो ना आ रहा था। तो ना जैंग चैन बोलता है चल अब मैं भी जा रहा हूँ, ऐसा बोल के ना विंग ने जो मतलब नीचे टॉवल पहना हुआ था ना, सिर्फ उसने टॉवल पहना हुआ था, तो वो ना उस टॉवल को खींच लेता है, जिससे विंग पूरा नेकेड हो जाता है। वो बोलता है जैंग चैन तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, तो जैंग चैन बोलता है क्या ही कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं। इधर से चैन जिनका मुंह खुला का खुला हो गया, वो फटाफट पीछे मुड़ते अपना फेस जो है ना तकिया के नीचे छुपा लेते हैं। इधर वांगजी का तो हाँ करके खुल गया था मुंह। और इधर विंग है ना, वो जैंग चैन को चिल्ला रहा था। फिर वो जैंग चैन जो है ना, वो बाथरूम में चला जाता है।
उसके बाद विंग जो है ना फटाफट कपड़ा पहनता है, वांग जी अभी भी उसे घूर घूर के देख रहा था। उसका ना वो तो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि वो ये भी भूल गई कि उसे अपने आंखें बंद कर लेना चाहिए, और वो उसे घूर घूर के देख रहा था। फिर विंग जो है ना वो अपने कपड़े पहनता है, ड्रेसअप होता है, फिर वो मतलब ड्रेसअप हो ही रहा था कि तभी ना जैंग चैन आता है। और इस समय ना मतलब विंग जो है ना ऊपर का कपड़ा नहीं पहना था, उसने नीचे पहन लिया था बट ऊपर नहीं पहना था, ऊपर शर्ट जो पहनना बाकी था। तो वो ना ऐसी तरह अपने बालों को सुखा रहा था, और इधर जैंग चैन आता है बाहर। इधर वांगजो और सिचन एक दूसरे से माइंडलिंग बातें कर रहे थे कि हमें अब ये सब नहीं छुपाना चाहिए बिकॉज ये सब हम लोग नहीं देख सकते। तो वांग जी भी ना हाँ में सर हिला रहा था, बोल रहा था अब हमसे नहीं होगा, मुझसे नहीं देखा जाएगा ये सब, ब्रदर प्लीज़ कुछ करो। और शायद हम लोग का अल्फा रट भी आने वाला है बिकॉज मैं अपने फेरोमोन्स को नहीं रोक पा रहा हूँ। तो सिचन ना उसके तरफ देखते हैं गौर से। फिर सिचन बोलते हैं हाँ तुम्हारा फेरोमोन्स। तभी ना विंग को कुछ स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये कैसी स्मेल है। तभी जैंग चैन बाहर आता है, और जब जैंग चैन बाहर आता है ना वो तो पूरा शॉक्ड और जोर से चिल्लाता है और खुद को हाइड करने लगता है एक तौलिया से। वो पूछता है तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ। इधर जो विंग है ना वो जैंग चैन को देखता है, बोलता है क्या हुआ। फिर जैंग चैन इशारा करता है, फिर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो शॉक्ड, वो बोलता है मतलब वो बहुत तेज चिल्लाता है, और वो खुद के हाथों से ना खुद के चेस्ट को कवर करता है। फिर बोलता है यू सेमलेस परवेट बॉस, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, यहाँ कैसे पहुँचे, और मेरे कैट्स कहाँ गए, हाँ तुमने क्या उन्हें मार दिया, तुमने उन्हें खा लिया क्या, ओ नो मेरा कैट, मेरा क्यूट सा सिया कहाँ गया, ऐसे बोल के ना खूब रोने लगता है। इधर वांग जी जो है ना वो फटाफट उसके पास आता है, बोलता है विंग 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने उस कैट को नहीं खाया, मैं खा ही नहीं सकता कैट, मैं कैट कैसे खाऊंगा, मैं इंसान हूँ। फिर बोलता है कि तो तुम यहाँ कैसे आए, हाँ रूम तो अंदर से बंद है और खिड़की भी अंदर से बंद है, तुम कैसे आए, हाँ तुम कैसे आए। पहले तो फिर वो ना मारता है वांगची को, बहुत मारता है, इधर जैंग चैन सिचन को मारता है। अब यहाँ से थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, सिचैन और वांगजी जो कि सोफे पे एकदम बैठे हुए, और विंग और जैंग चैन जो कि पूरी तरीके से ड्रेसअप होके गुस्से में उन दोनों को देख रहे हैं घूर घूर के। फिर विंग बोलता है अब बताओ पूरी बात बताओ। तो वांग जी बोलता है कि एक्चुअली जो कैट को तुम लेके आए थे यहाँ पे वो हम ही हैं। ये सुन के जैन बोलता है हाँ हम तुम्हें पागल दिखाई देते हैं। तो वांग जी बोलता है नहीं नहीं तुम मतलब सिचन बोलते हैं ये बात कि नहीं तुम पागल नहीं हो, तुम हमारे मेट हो, और हम तुमसे प्यार भी करते हैं और हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो जैंग चैन बोलता है हाँ तुमने बोल दिया, हम विश्वास कर लेंगे क्या। तो वान जी और सिचन एक दूसरे को देखते हैं, फिर उन लोग की आंखों के सामने वो कैट बन जाते हैं, फिर वो ह्यूमन बन जाता है। फिर बोलते हैं अब यकीन हो गया। तो विंग और जैंग चैन जो कि सॉफ्ट नज़रों से उन्हें देखता है। फिर सिचन बोलते हैं हमें हमारे किंगडम से निकाल दिया गया था बिकॉज हमें हमारे मेट को ढूंढने का काम दिया गया था। हम लोगों ने बहुत सारे अपने किंगडम में देखा था, मतलब बहुत जगह पे देखा था कि हमारा मेट मिल जाए, बट हमें हमारा मेट नहीं मिला। तो हम ह्यूमंस वर्ल्ड में आ गए। ह्यूमंस वर्ल्ड में आने के बाद जब हमने तुम्हें पहली बार देखा ना तो हमें पता चल गया था कि तुम ही हमारे मेट हो। फिर वांग जी बोलता है कि हमारे फादर चाहते हैं कि हम जल्दी शादी कर ले बिग, और हम वहाँ के राजकाज को संभालना स्टार्ट करते हैं। तो सिचन बोलते हैं हाँ क्योंकि हम लोग कैट प्रिंस हैं। तो विंग बोलता है क्या हम तुम्हारे मेट हैं और तुम कैट प्रिंस हो। तो वांग जी हाँ में सही लाता है, और सिचन भी। फिर वहाँ जियांग चैन और विंग जो है ना वो एक दूसरे को देखते फिर बोलते हैं तो इसीलिए क्या तुम हम लोग के साथ इतना फ्लर्ट कर रहे थे। तो वांग जी बोलता है हाँ हम लोग तुमसे प्यार करते, तो हम चाहते हैं कि तुम हमसे प्यार करो, फिर उसके बाद हम तुम्हें अपनी असलियत बताएं और फिर हम लोग शादी करें, और उसके बाद हम तुम्हें हमारे घर लेके जाएं। बट कुछ उल्टा ही हो गया बिकॉज मेरा रट आने वाला था और तुमने मेरे स्मेल को इनहेल कर लिया और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने ह्यूमंस के रूप में आ गया। और सिचन भी यही बात बोलते हैं बिकॉज उनका भी रट आने वाला था। तो जैंग चैन और विंग एक दूसरे को देखते हैं, फिर बोलते हैं हम आपको कल बताएंगे इस बारे में बात। तो जैंग चैन ये बोलता है ना, और विंग भी हाँ में सही हिला देता है। फिर सिचन और वांग जी बोलते हैं ठीक है इस बारे में सोचना, हमसे शादी करने के लिए अभी हम जा रहे हैं। ऐसे बोल के वो लोग गायब हो जाते हैं, और ये देख के वहाँ विंग और जैंग चैन और शॉक्ड हो जाते हैं। फिर विंग बोलता है तुझे क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। तो जैंग चैन यहाँ पे देखता है
और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है। सिचैन और वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे कि पता नहीं वो दोनों क्या मानेंगे भी या नहीं मानेंगे, उनसे शादी करेंगे भी या नहीं करेंगे, उनका क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग टेंशन ले रहे थे। और उन्हीं के सामने बैठे हुए थे उनके फादर और मदर और अंकल, वो दोनों मतलब वो तीनों के तीनों ना उन दोनों को देख रहे। वांगजी का भी मतलब वांगजी और सिचैन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके इधर से उधर उधर से इधर मतलब नर्वस में और टेंशन में घूम रहे थे। और सचिन बोलता है अभी तक कॉल भी नहीं आया उसका, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ पे जो डोर बेल है ना वो बजता है। फिर जो सचिन है ना मेड को बोलता है कि जाकर के गेट खोलो। और वो मेड वेड मतलब उनके घर में जो भी मेड वेड है ना वो भी कैट्स किंगडम से ही आए हैं। ओके गाइस, तो वो मेड जाता है और गेट खोलता है, तो वहाँ पे ना जैंग चैन और विंग थे, वो अंदर आते हैं। उन्होंने अभी तक नहीं देखा था कि वहाँ पे तीन मतलब तीन कोई अनजाना व्यक्ति भी बैठा हुआ है। वो सिर्फ वांची और सचिन पे फोकस करता है और फिर वो बोलते हैं कि हम शादी करने के लिए तैयार है। तो ये सुन के ना जैंग मतलब जो सिचैन और वांगजी है ना वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो दोनों उछलने लगते हैं और वो दोनों उन दोनों को हक कर लेते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है तो ये सुन के ना वो दोनों ही अल्फा ना अलग हो जाते हैं। अब जाकर के विंग और जैंगचैन देखते हैं कि वहाँ पे तीन अदर पर्सन भी बैठे हुए हैं। फिर सिचैन और वांगजी इंट्रोड्यूस करते हैं, ये मेरी मदर है लैनी और ये मेरे फादर है लैन चिंगेंजून और ये मेरे अंकल है लैन कुरैन और ये मदर फादर जो है हमारे किंगडम के किंग और क्वीन है। तो विंग उन दोनों को मतलब उन तीनों को ही बो करते हैं, विंग और जैंगचैन, और फिर वो उन लोग मतलब एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर उसके बाद शादी का डेट फिक्स हो जाता है। फिर उन दोनों का पहले शादी ह्यूमंस मतलब ह्यूमंस के दुनिया में और ह्यूमन के रीति रिवाजों के साथ होता है। उसके बाद जा कर के वो लोग लेकर के उन्हें कैट किंगडम से आता है। फिर वहाँ पे उन्हें जैसे उनका ट्रेडिशन है रेड रोब्स पहन के वेल लगा के वैसे ही उनका मैरिज होता है। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके वेडिंग नाइट का सीन दिखाया जाता है विंग और वांगजी का। विंग और वांगजी जब बैठे हुए होते हैं वहाँ पे वांगजी जो है ना विंग का वेल हटा देता है। फिर वो पूछता है कि तुम लोग कैसे माने। तो जो अभी यहाँ से मतलब विंग का जो फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और यहाँ पे वांगजी भी मतलब जैंगचैन भी यही फ्लैशबैक देख रहा है, ठीक है। तो जब सिचैन ने और वांगजी ने अपना सच बताया कि वहाँ पे से चले गए थे ना, तो जैंगचैन ने कहा था कि तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। तो विंग बोलता है देखो वैसे तो ये दोनों अदर वर्ल्ड से हैं, तो इस वर्ल्ड में वैसे भी हमारा कोई नहीं है और हम दोनों को कितना अच्छा लक है कि हम दोनों का अगर कोई पार्टनर भी है तो वो दोनों भाई है और हम दोनों एक साथ ही रहेंगे एक ही घर में, तो हमें मान जाना चाहिए इस शादी के लिए। तो जैंगचैन भी इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है, फिर वो लास्ट में मान जाता है बिकॉज इस जगह पे इस ह्यूमंस की दुनिया में कोई नहीं है उसका। और एक उसका भाई है वीवोशान जो कि अगर उसकी शादी हो गई उसी के घर में तो कितना अच्छा रहेगा, वो लोग साथ साथ रहेंगे, इसीलिए वो मान जाता है। अब यहाँ से दोनों ही ओमेगास का फ्लैशबैक एंड होता है। वो दोनों अपने अल्फाज को देखते हैं, उन्हें हग करते हैं, किस करते हैं और यहाँ पे उनकी वेडिंग नाइट हो जाता है। अभी यहाँ पे ही ये स्टोरी जो है ना एंड होता है। ओके गाइस, तो आपको कैसी लगी ये फैन फिक्शन, ये छोटा सा फैन फिक्शन वन शॉट आपको कैसा लगा, ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई आपको तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट स्टोरीज़ के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी और मेरी स्टोरी और आपको मेरी मतलब स्टोरी लाइन कैसी लगी और ये वन शॉट कैसा लगा आपको। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे और आपको रीज़न पता है कि मैं इतना गैप क्यों ले रही हूँ। ओके, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं गैप लूँगी ही। तो अभी आपको और भी कुछ दिनों तक का वेट करना होगा, उसके बाद से मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर दूँगी। ओके, सो बाय बाय गाइस, टाटा।